हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं ना जिस दिन से वहाँ से आई हूँ ना, मेरे सर का दर्द बंद नहीं हो रहा है। फिर से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया है। और मैं कर रही थी सिलाई, मतलब अपने दिमाग को ना मैं वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ना बहुत जल्दी से नहीं भूल पाती हूँ। बिल्कुल भी मेरे माइंड से निकलती ही नहीं है ये चीज़ें। अब पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ, बार बार मतलब काम करती रह रही हूँ लेकिन वही सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। वही सब चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही हैं। और मतलब वही सब चीज़ सोच रही हूँ मैं। और मैं कर रही थी सिलाई। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि मैं क्या कर रही थी। बहुत सारा काम हो गया है क्योंकि 2-3 दिन नहीं कर पाया था, और उसके बाद भी आने के बाद भी मैंने 2 दिन काम नहीं किया है। तो बहुत सारा काम हो रखा है, बहुत सारी स्टिचिंग हो रखी है। और मैं पहले आप लोगों को चलो दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए मैं कर रही थी सिलाई। ये मैंने अभी सिला है एक प्लाज़ो, मतलब जो लूज़ प्लाज़ो होता है, ये मैंने वो सिला है। सिल गया है प्लाज़ो, सूट भी सिल गया है। और अब मैं कटिंग करूँगी ब्लाउज़। और अभी अभी मैंने एक ब्लाउज़ पे तुरपाई भी करी है और यहाँ पे ये सब फैला हुआ है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ और सिलाई। और ये देखो, ये सारी सिलाई के कपड़े हैं। ये सब अभी मुझे कटिंग करने हैं। और ये भी सारे कटिंग करने वाले कपड़े हैं। और पता, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कटिंग, पता है देखो 2-3 दिन मैंने नहीं किया। आते रह मतलब जैसे कि आते रहते हैं तो मैं सिल के देती रहती हूँ, तो ये हो जाता है तो कम हो रहते हैं। लेकिन अभी इस बीच मैं चली गई थी तो जो आए हुए हैं वो सारे रखे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने 2 तो सिल दिए हैं, मतलब कि रोज़ 2 3 4 5 जो भी निकालती रहती हूँ। अब ये सिल जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि आज है ना थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ। 5-6 ब्लाउज़ों की कटिंग कर लूँगी, फिर मैं कल सिल लूँगी। ये है कि अगर आज कटिंग हो जाएंगे तो सिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से सिल जाएंगे। और आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रही थी। थोड़ा सा बाहर हट जाती हूँ। हाँ, अंदर ना मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन मेरे माइंड में ना वही सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरा ना दम सा घुट रहा है, ऐसा हो रहा है। माइंड में वही सारी चीज़ें घूमती जा रही हैं बार बार, वही रोना, चीखना, चिल्लाना। और यहाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ना अपने माइंड को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को ना बहुत जल्दी से नहीं भूल पाती हूँ। मेरे माइंड से जल्दी से नहीं जाती ये चीज़ें। और सिलाई तो कर रही हूँ लेकिन काम कर रही हूँ सारे, बस माइंड में वही चीज़ें घूमती जा रही हैं। और अभी मैंने देखा था सुबह एक मैसेज आया था, अश्मित जी ने भेजा था। तो अश्मित जी, मैं नाराज़ नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को रखना चाहूँगी। मैंने सुबह शायद एक कोई वीडियो रीशेयर की थी, तो उन्होंने बोला था कि रिया जी आपको अभी इस टाइप की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। तो अश्मित जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, देखो इंसान चला जाता है, पता है उसकी तो सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो उसके पीछे रह जाते हैं ना, उनकी टेंशनें डबल हो जाती हैं। और चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे भाई हों या मेरे चाचा चाची जी हों, काम करना कोई नहीं छोड़ेगा। काम सब कर रहे हैं अपना। दुख अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। अगर हम काम छोड़ देंगे तो जो हमारे खर्चे हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगी। देखो, दुख तो ये अब हमेशा का है और ये दुख कभी कम होने वाला नहीं है। और मैं तो इस दुख को झेल के बैठी हुई हूँ। मुझसे ज़्यादा तो इस दुख को कोई जानता नहीं है शायद। ज- कोई क्या, हर किसी ने अपना अपना कोई ना कोई खोया है, तो सभी लोग इस दुख को जानते हैं। बट एक हस्बैंड को खोने का दुख, बच्चों के पापा को खोने का दुख, और मेरे सास ससुर के बेटे का खोने का दुख मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं उनके दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन अश्मित जी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपने बच्चों का खर्चा कहाँ से निकालूँगी। और मेरे को काम बहुत पहले से मिला हुआ है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। ये जो वीडियोस वगैरह हैं, जो हमें ये इनके हमें पैसे मिलते हैं, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। और आप ये सोच रहे हो कि काम किसी ने भी बंद किया है, काम सभी लोग कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मेरे भाई काम नहीं कर रहे हैं या मैं काम नहीं कर रही हूँ या मेरे चाचा जी काम नहीं कर रहे हैं। काम सभी लोग कर रहे हैं अपने, जिससे जैसे हो पा रहा है वो वैसे काम कर रहा है। कोई फ़ोन के थ्रू कर रहा है, कोई
भाई अपने कोई जान पहचान का दोस्त है तो उसके थ्रू कर रहा है, लेकिन काम सब अपने कर रहे हैं। अगर काम नहीं करेंगे, या मैं हूँ या मेरे चाचा जी हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो आगे जो ज़िम्मेवारियाँ बढ़ी हमारे ऊपर ज़िम्मेवारियाँ, वो हम उनको कैसे पूरा करेंगे। और पता है क्या है, शायद आप लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगे शायद, लेकिन मेरे जो मन में है मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। पता है क्या है, इंसान चला जाता है, ठीक है, उसकी तो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो उसके पीछे माँ बाप बीवी बच्चे रह जाते हैं ना, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और पता है सारी परेशानियाँ किस चीज़ से होती हैं, आप लोगों को पता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपकी परेशानियाँ थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन आपके पास इंसान भी चला गया और आपके पास पैसा भी नहीं है तो आपकी परेशानियाँ डबल हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने अगर 15-20 दिन काम नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि, या मैंने नहीं किया या मेरे भाई ने नहीं किया, मेरे चाचा जी ने नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा लॉस होगा। और इंसान तो गया ही गया है, ठीक है। अगर उसके पीछे जो बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, चाची जी हैं, हर चीज़ के लिए पता है आपको, हर काम करने के लिए चाहिए होता है पैसा। इंसान भी गया और पैसा भी हमारे पास नहीं है तो हम ये जो डबल मार है ये नहीं झेल सकते, आप समझ सकते हो। और शायद जो लोग समझदार होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि इंसान चला जाता है, आप एक बार को इंसान के बगैर रह सकते हो, लेकिन आप पैसे के बगैर नहीं रह सकते। आपको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए, रहने के लिए छत भी चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आती हैं पैसों से। जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही आप खाना खा सकते, ना ही आप कपड़े पहन सकते, और ना ही आप कोई भी काम नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो मैं आपकी बात से नाराज़ नहीं हूँ, बट मैंने अपनी बात को रख दिया था। और चाची चाचा जी से मेरी कल बात हुई थी। ओह! अब क्या बात करूँ मैं, मतलब मैं उनसे खुद भी बात नहीं कर पा रही हूँ, क्या बात करूँ, बस हाल-चाल पूछ लेती हूँ। और बाकी मैं वो वाली सारी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने भाई की ज़रा-सी भी बातें छेड़ी या कोई भी बात करी तो उनको ज़्यादा दुःख होगा। सो इस वज़ह से मैं उनसे थोड़ी ऐसी ही बात करती हूँ जिससे कि उनका माइंड उस जगह से हटे। क्योंकि मैं जब उस जगह से अपना माइंड नहीं हटा पा रही हूँ, मेरे से तो वो बहुत ही कम मिलता था, कभी आता भी नहीं था यहाँ पे। जब मैं इतनी दूर रहती हूँ, वो हमेशा से ननिहाल में रहा है, तो मैं उस जगह से अपना माइंड नहीं हटा पा रही हूँ। तो चाचा-चाची का क्या हाल हो रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन जब भी मैं फ़ोन करती हूँ या मेरे भाई या बहन फ़ोन करते हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं, तो हम लोग हमेशा मतलब उनको इस तरीके से बातें करते हैं उनसे कि उनका ना जो दिमाग है ना उस जगह से हट जाए थोड़ा-सा। उन वो हम लोगों से बात करके थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील करें। और उनसे ना मतलब हम थोड़ा इस तरीके की बातें करते हैं ताकि उनका दिमाग वहाँ से थोड़ा-सा हट जाए। और अश्मित जी, आप कह रहे थे कि आपके कज़न ब्रदर, आप सोच रहे होंगे कि ये बात इतनी जल्दी भुलाने वाली है, तो ये बात इतनी जल्दी हम नहीं भुला सकते हैं। शायद ही कभी भी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गए हुए भी 10-11 साल हो गए हैं। मैं खुद उन चीज़ों को आज तक नहीं भुला पाई हूँ, तो ये तो अभी 1 हफ़्ते पहले की बात है, ये तो बहुत टाइम लगेगा अभी भूलने में। भूलना क्या है, देखो भूलना तो सब कुछ पड़ता है, लेकिन बस ये है कि कहते हैं ना, जब हम यहाँ इस जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं ना, हमें सारे काम करने हैं। दुःख चाहे हमारी लाइफ में कितने भी हों, हमें हँसना भी है, खाना भी है, जहाँ जाना है वहाँ जाना भी है, काम भी सारे करने हैं। तो बस ये है कि काम तो देखिए मुझे करना पड़ेगा। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग मेरे लिए बातें बनाएँगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि मेरे बच्चों के भी बहुत सारे खर्चे हैं, ट्यूशन फ़ीस और बहुत सारे खर्चे होते हैं। अभी ये है कि स्कूल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, बहुत सारे, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। देखो मैं जिस दिन से आई हूँ ना, उस दिन आने के बाद मैंने 1 दिन रेस्ट लिया है, रेस्ट लेने के बाद मैं अपने काम पे लग गई। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे पास पैसे नहीं आएँगे और मैं फिर अपने बच्चों के खर्चे कैसे पूरे करूँगी। तो दुःख मुझे बहुत ज़्यादा है, और मेरे माइंड से, सच बता रही हूँ, मेरे माइंड से ना वो सब चीज़ें जा नहीं रही हैं। बार-बार मैं काम करने लगती हूँ लेकिन उन्हीं चीज़ों को सोचती रहती हूँ, वही सब चीज़ें मेरी आँखों के आगे बार-बार आई जा रही हैं।
मैं भगवान से यही बोलूँगी कि भगवान ये वाला जो समय है वो जल्दी से निकाले और चाचा चाची को इस दुख से जल्दी बाहर निकाले। भूल तो नहीं सकते, ना ही उनकी बीवी भूल सकती है, ना ही चाचा चाची भूल सकते हैं, ना ही उनके भाई भूल सकते हैं, ना ही हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन क्या करें, काम देखो सारे करने हैं, भूलना भी पड़ेगा, काम भी करने पड़ेंगे, खाना भी खाना पड़ेगा। और जब हम काम कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं और सभी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा काम है वो हम काम क्यों नहीं कर सकते? जिस काम से हमें पैसे मिलते हैं तो वो हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन पता है, आपने बोला तो शायद बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपने बच्चों के खर्चे कैसे पूरे करूँगी? और आप लोगों को पता है, चाचा जी भी फ़ोन से काम कर रहे हैं अपने, क्योंकि उनको यहाँ से गए हुए कम से कम नहीं तो 15-20 दिन हो चुके हैं और वो यहाँ पे जॉब ही करते हैं। और कोई सरकारी जॉब नहीं है, उनकी प्राइवेट जॉब है। अगर उनका कुछ काम है जो वो अपने दोस्तों से करवा सकते हैं, जो अपने वो उनके साथ जो काम करते हैं उनसे करवा सकते हैं। लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जो खुद चाचा को करने पड़ते हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं। हम लोग गए थे, हम लोगों से बोल दिया कि ये काम कर देना। तो देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को शायद मेरी बातें कुछ बुरी लग रही हों, लेकिन मैंने कुछ भी बुरा नहीं बोला है। आप लोग सोचेंगे, मेरे जब पापा ख़त्म हुए थे ना, तो मेरे भाइयों को ना मतलब 15 दिन की छुट्टी लेने के लिए ना इतनी मुश्किल हो गई थी। मेरे भाई को ना तीसरे चौथे दिन भी मतलब दुकान जाना पड़ा था, क्योंकि जो काम उसको आता है वो काम किसी को भी नहीं आता था। तो जो उसके मालिक थे उन्होंने कहा कि तुम चाहे 10 मिनट के लिए आ जाओ, चाहे 15 मिनट के लिए आ जाओ, लेकिन जो काम करना है वो तुम ही करके जाओ। और आप लोगों को पता है, 15 दिन की सैलरी भी कटी थी। काम करने के बाद 15 दिन की सैलरी भी कटी थी। तो पता है, काम आपको सारे करने पड़ते हैं। इंसान चला जाता है, लेकिन इनका इंसान के साथ साथ ना आपकी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और उन ज़िम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और करना पड़ता है। और अगर आप लोगों को मेरी बातें गलत लगी हो तो सॉरी। और चाचा चाची से हम बात कर रहे हैं, आप पहले से थोड़ा सा ठीक है। ठीक क्या, बस ये है कि क्या कह सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन ये है कि हमसे जैसे हो रहा है हम बातचीत कर रहे हैं। और अगर बीच में अगर टाइम मिला तो हम ज़रूर जाएंगे। वैसे छोटा वाला भाई जाएगा और देखते हैं, अगर टाइम मिला तो जाने की कोशिश करूँगी मैं भी दोबारा से। और वैसे चाचा बोल रहे थे कि 1 हफ्ते में चाचा जी वापसी आ जाएंगे, क्योंकि उन चाचा चाची यहाँ पे रहते हैं और जो उनका लड़का था वो ननिहाल में रहता था। तो चलिए, बस मैं आप लोगों से, मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ। और मैंने कहा कोई मुझे गलत ना समझे कि देखिए, मुझे अभी मेरे को बहुत सारा काम मिला हुआ है यूट्यूब का, जो कि मुझे अब करना भी पड़ेगा। और अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे को फिर आगे काम भी नहीं मिलेगा। तो मुझे काम तो करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे।